हेलो बच्चों। जंगल में सूरज अभी निकला ही था। हर तरफ शांति थी। रानू चिड़िया अपने पुरानी घोंसले में बच्चों के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी एक अनजान कबूतर वहां आया और एक बड़ा सा खत वहां फेंक कर चला गया। ये क्या है? एक खत? इसमें तो मेरा नाम लिखा है। रानू बहन, जंगल के उस पार एक बड़ा मेला लगा है। वहाँ बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ हैं। जल्दी आओ वरना मेला खत्म हो जाएगा। सच्ची मम्मी, मेला? मैंने तो कभी मेला नहीं देखा। चलो ना मम्मी, हम सब चलते हैं। पर बच्चों, मेला इतनी जल्दी कैसे लग गया? हे प्रभु, शायद बच्चों की खुशी के लिए प्रभु ने ही ये मौका दिया है। चलो हम जल्दी तैयार हो जाते हैं। रानू बच्चों को लेकर मेले की तलाश में निकल गई। वो घंटों तक उड़ती रही पर मेला कहीं नहीं दिखा। उधर पीछे से कालू कौवा, गोरी कव्वी और चील यानी बाज हंसते हुए रानू के घोंसले में दाखिल हो गए। गोरी, देखा तुमने? मेरे मेले वाले खत ने काम कर दिया। रानू बहन मेला ढूंढ रही होगी और हम उसके इस आरामदायक घोंसले में मजे करेंगे। ये जगह अब मेरी है। रानू जब वापस आएगी तो उसे मैं यहाँ से धक्के देकर निकाल दूंगा। अब ये पेड़ मेरा ठिकाना है। शाम हो चुकी थी। रानू और उसके बच्चे थक हार कर वापस लौटे। उन्हें मेला नहीं मिला। जैसे ही वो अपने पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि चील और कालू वहां बैठे हैं। कालू भाई, चिल भाई, आप हमारे घोंसले में क्या कर रहे हैं? हमें अंदर जाने दीजिए, बच्चे थक गए हैं। भाग यहाँ से, ये पेड़ अब हमारा है। वो खत सिर्फ एक धोखा था ताकि तू यहाँ से निकल जाए। अब तेरा कोई घर नहीं है। मैंने आप पर भरोसा किया और आपने धोखा दिया। हे प्रभु, अब हम इस अंधेरी रात में कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चों का क्या होगा? रानू रोते हुए नहीं बल्कि हिम्मत के साथ नदी के किनारे पहुंची। वहां मिट्ठू तोता एक बड़े से कमल के फूल पर बैठा था। मिट्ठू ने उन्हें रोने से रोका और एक अनोखा आइडिया दिया। रानू बहन, दुख मत करो। उन्होंने पेड़ छीना है, पर उन्हें नहीं पता कि नदी के बीच में एक ऐसा कमल का फूल खिलता है जो कभी नहीं डूबता। अगर तुम उस पर अपना महल बना लो तो कालू और चिल वहां कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है। कमाल का महल? मिट्ठू भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम नदी के बीच में सुरक्षित रहेंगे। चलो बच्चों, हम अपना नया और सबसे अलग घर बनाएंगे। रानू ने तिनका तिनका जोड़कर उस बड़े से जादुई कमल के ऊपर एक महल जैसा घर बनाया। कुछ दिनों बाद जंगल में आग लग गई। सारे पेड़ जलने लगे। चील और कालू का छीना हुआ पेड़ भी जल गया। वो दोनों बचने के लिए नदी की तरफ भागे। रानू बहन, हमें बचा लो। हमारा पेड़ जल गया। हमें अपने कमल के महल में थोड़ी जगह दे दो। जय श्री राम कालू भाई, मैंने तो आपको मेला दिखाने के लिए खत भेजा था, पर आपने तो मेरा घर छीन लिया। आज आप बेघर हैं, पर मैं आप जैसी नहीं हूँ। आइए, पर वादा कीजिए कि आप किसी को धोखा नहीं देंगे। कालू और चिल शर्मिंदा हो गए। रानू के कमाल के महल ने सबकी जान बचाई। उस दिन के बाद कोई किसी का घर नहीं छीनता था और सब मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, पहली कहानी कैसी लगी?
अब चलिए देखते हैं मेरी एक और मजेदार कहानी। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ हर तरह के पक्षी मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक बहुत ही भोला भाला मिट्ठू तोता रहता था। मिट्ठू दिल का साफ था, पर उसकी दोस्ती एक बहुत ही चतुर और स्वार्थी कालू कौवे से थी। कालू हमेशा अपना काम निकलवाने के लिए मिट्ठू को बेवकूफ बनाता रहता था। अरे मेरे भाई मिट्ठू, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ा दाना पानी ढूंढ कर ला दोगे? अगर तुम ला दोगे तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। भाई कालू, तुम चिंता मत करो। दोस्ती में एहसान कैसा? मैं अभी जाता हूँ और जंगल से सबसे स्वादिष्ट फल और दाना लेकर आता हूँ। तुम बस आराम करो। मिट्ठू उड़कर दूर चला गया। कालू कौवा पीछे से हंसने लगा और अपने दूसरे दोस्त भूरे कौवे के पास जाकर बैठ गया। देखा भूरे, ये मिट्ठू कितना बड़ा बेवकूफ है। थोड़ा सा बीमार होने का नाटक क्या किया, वो मेरे लिए खाना ढूंढने निकल गया। अब हम दोनों मिलकर आराम करेंगे और खेल खेलेंगे। सही कहा कालू, तुम तो बड़े चतुर हो। चलो आज हम थोड़ा नाच गाना करते हैं जब तक वो मेहनत कर रहा है। वहीं पास के एक पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया ये सब देख रही थी। उसे मिट्ठू की भोलेपन पर तरस आ रहा था और कालू की चालाकी पर गुस्सा। वो तुरंत उड़कर मिट्ठू के पास गई, जो बड़ी मेहनत से फल इकट्ठे कर रहा था। मिट्ठू भाई, तुम ये किसके लिए फल तोड़ रहे हो? तुम्हारे अपने लिए तो इतने काफी हैं। रानू, ये मैं अपने दोस्त कालू के लिए ले जा रहा हूँ। वो बेचारा बीमार है और घर पर आराम कर रहा है। मिट्ठू, तुम कितने भोले हो। कालू कोई बीमार नहीं है। मैंने उसे अभी भूरे कौवे के साथ मौज मस्ती करते देखा है। वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना काम करवा रहा है। नहीं रानू, तुम शायद गलत हो। कालू मेरा पुराना दोस्त है। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। रानू चिड़िया ने सोचा कि ऐसे मिट्ठू नहीं मानेगा, उसे सबूत दिखाना पड़ेगा। अगले दिन रानू ने एक नई तरकीब सोची। वो 2 तरह के फल लेकर आई, एक बहुत मीठा और रसीला और दूसरा कड़वा और बेस्वाद। वो कालू के पास गई। कालू भाई, ये 2 फल लो, एक तुम खुद खाओ और एक मिट्ठू को देना। इनमें से एक बहुत खास और मीठा है। देखते हैं तुम अपने दोस्त को कौन सा देते हो। कालू ने तुरंत दोनों फल लिए और जैसे ही रानू गई, उसने पहले दोनों को चखा। उसे मीठा फल बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि मीठा खुद खा लेता हूँ और कड़वा मिट्ठू को दे दूंगा। मिट्ठू को क्या पता चलेगा? मैं ये मीठा खा लेता हूँ और उसे बोल दूंगा कि दोनों ही कड़वे निकले। जब मिट्ठू वापस आया, कालू ने उसे कड़वा फल दिया। मिट्ठू ने जैसे ही खाया, उसका मुंह कड़वा हो गया। कालू भाई, ये फल तो बहुत कड़वा है। क्या तुम्हारा वाला भी ऐसा ही था? हाँ भाई, मेरा वाला भी बहुत बुरा था। चिड़िया ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मिट्ठू चुप रहा, क्योंकि रानू ने उसे पहले ही बता दिया था कि कौन सा फल कैसा है। अब मिट्ठू के मन में थोड़ा शक होने लगा था। रानू ने अब अंतिम तरकीब लगाई। उसने जंगल के एक किसान से बात की और उसे एक शिकारी का रूप धरने को कहा। अरे कौवे, सुनो, मुझे एक सुंदर तोता चाहिए अपनी बेटी के लिए। अगर तुम मुझे वो तोता पकड़वा दो तो मैं तुम्हें रोज ताजा मक्खन रोटी खिलाऊंगा। मक्खन रोटी रोज? ये तो बहुत बड़ा सौदा है। मेरे पास एक तोता है जो मेरी हर बात मानता है। मैं उसे अभी लेकर आता हूं। कालू तुरंत मिट्ठू के पास गया और उसे झूठ बोलकर शिकारी के पास ले आया। जैसे ही मिट्ठू वहां पहुंचा, शिकारी ने उसे जाल में पकड़ लिया। कालू भाई, बचाओ मुझे, ये शिकारी मुझे ले जाएगा। तुमने तो कहा था ये तुम्हारा दोस्त है। माफ करना मिट्ठू, पर दोस्ती से बढ़कर मक्खन रोटी है। अब तुम पिंजरे में रहो और मैं मजे से खाऊंगा। तभी रानू चिड़िया और कबूतर बाहर आ गए। किसान ने जाल खोल दिया और मिट्ठू को आजाद कर दिया।
देख लिया मिट्ठू, एक रोटी के टुकड़े के लिए इसने तुम्हारा सौदा कर दिया। क्या यही तुम्हारी दोस्ती है? कालू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना, पर तुमने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। आज से हमारी दोस्ती खत्म। कालू कौवा शर्म से पानी पानी हो गया। उसने माफी मांगने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मिट्ठू, रानू और कबूतर एक साथ उड़ गए और कालू अकेला रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन है और सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में काम। दोस्तों, पहली कहानी कैसी लगी? अब चलिए देखते हैं मेरी एक और मजेदार कहानी। हेलो बच्चों। गर्मी का महीना अपने चरम पर था। जंगल की हर टहनी धूप से जल रही थी। रानू चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से मिट्टी और सूखे तिनकों से एक घोंसला बनाया था, जिसमें वो अपने 2 प्यारे बच्चों चिंटू और पिंटू के साथ रहती थी। हे प्रभु, कितनी भयानक गर्मी है। बच्चों, डरो मत, मैं अभी नदी से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। तुम लोग इस पत्ते की छांव में ही रहना, बाहर मत निकलना। मम्मी, हमारा घर इतना गर्म क्यों हो जाता है? क्या हम किसी ठंडी जगह नहीं रह सकते? रानू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो जैसे ही उड़ने वाली थी, अचानक ऊपर से एक भारी परछाई नीचे आई। वो एक खतरनाक चील और उसका साथी कालू कौवा था। ए चिड़िया, हट यहाँ से। ये नीम का पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा है और इसकी छांव सबसे ठंडी है। आज से ये घोंसला और ये जगह मेरी है। चल निकल जा यहाँ से। सुना नहीं तुमने? चिल भाई ने फैसला कर लिया है। अब ये तुम्हारा पुराना मिट्टी का घर हमारा ऐश गाह होगा। चुपचाप बच्चों को लो और रास्ता नापो। नहीं कालू भाई, ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे अभी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कहाँ जाएंगे? कम से कम शाम तक का वक्त दे दीजिए। लेकिन चिल ने एक जोर का धक्का दिया और रानू अपने बच्चों के साथ नीचे गिरते गिरते बची। वो मजबूर थी। वो रोते हुए अपने बच्चों को लेकर तपते हुए जंगल में भटकने लगी। शाम होते होते मौसम ने करवट बदली। काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। रानू अपने बच्चों को लेकर एक पत्थर की आड़ में छुपी थी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमारा घर तो चील भाई ने छीन लिया। अब हम भीग जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। हे प्रभु, हम पर रहम कीजिए। बच्चों, हिम्मत मत हारो। राम राम जपते रहो। प्रभु कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। रानू भीगी हुई हालत में उड़ते उड़ते जंगल के एक अनजान कोने में पहुंची। वहां बड़े बड़े केले के पेड़ थे। उसने देखा कि एक बूढ़ा पक्षी केले के पत्ते के नीचे जख्मी पड़ा था। रानू ने तुरंत अपनी मेहनत से लाया हुआ थोड़ा सा अनाज उसे खिलाया और उसे पानी पिलाया। बेटी, तुम्हारा दिल सोने का है। इस तूफान में तुमने मेरी मदद की। सुनो, यहाँ के जो केले के पत्ते हैं वो बहुत खास है। अगर तुम मेहनत करो तो इन पत्तों से ऐसा घर बन सकता है जो किसी भी तूफान को झेल सके। जाओ, कोशिश करो। रानू ने बूढ़े पक्षी की बात मान ली। अगले 10 दिनों तक रानू ने ना दिन देखा ना रात। वो भारी भारी केले के पत्तों को खींच कर लाती, उन्हें सूखी बेलों से मजबूती से सीती। उसने पत्तों को ऐसे तह किया कि पानी अंदर ना आ सकी। बस थोड़ा सा और। चिंटू पिंटू, पत्थर उठाने में मेरी मदद करो। हमें अपना घर तूफान आने से पहले मजबूत बनाना है। धीरे
धीरे धीरे एक बहुत बड़ा और हरा भरा केले के पत्ते का महल तैयार हो गया। ये जंगल का सबसे अनोखा और मजबूत घर था। अंदर से ये एकदम ठंडा और बाहर से बिल्कुल वाटरप्रूफ था। एक रात जंगल में ऐसा तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। चिल और कालू का छीना हुआ नीम का घोंसला तिनका तिनका उड़ गया। वो दोनों बारिश में भीगे और ठंड से कांपते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें दूर रानू का चमकता हुआ हरा घर दिखा। चिल भाई, वो देखो, रानू ने तो महल बना लिया है। हमारा घोंसला तो उड़ गया, हम तो मर जाएंगे। चलो माफी मांगते हैं। चिल और कालू रानू के दरवाजे पर पहुंचे और गिड़गिड़ाने लगे। रानू, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, पर आज हम बेघर हैं। क्या तुम हमारी जान बचाओगी? हमें थोड़ी जगह दे दो। राम राम चिल भाई, मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है कि दुश्मन को भी पनाह देनी चाहिए। आइए अंदर, पर याद रखिएगा, मेहनत की रोटी ही मीठी होती है। किसी का हक छीनकर सुख नहीं मिलता। चिल और कालू शर्मिंदा हो गए और रानू की मेहनत की वजह से उनकी जान बच गई। उस दिन के बाद कालू ने चोरी छोड़ दी और रानू अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने केले के महल में रहने लगी। दोस्तों, पहली कहानी कैसी लगी? अब चलिए देखते हैं मेरी एक और मजेदार कहानी। गर्मी का मौसम शुरू ही हुआ था, पर इस बार धूप में अजीब सी तपिश थी। रानू चिड़िया अपने पुराने पीपल के पेड़ पर सुकून से रह रही थी। तभी कालू कौवा और गोरी कव्वी ने एक गंदी चाल चली। उन्हें रानू का ठंडा घोंसला चाहिए था, पर वो लड़ना नहीं, डराना चाहते थे। ओहो रानू बहन, तुम अभी तक यहीं हो? क्या तुमने सुना नहीं? इस पीपल के पेड़ पर एक पुराना श्राप आ गया है। जो भी पक्षी यहाँ रात को रुकेगा वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। हाँ रानू, देखो इस पेड़ के पत्ते कैसे पीले पड़ रहे हैं। हम तो यहाँ से भाग रहे हैं। अगर तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी है तो अभी निकल जाओ। क्या श्राप? हे प्रभु, मेरे नन्हे बच्चों का क्या होगा? कालू भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंटू, पिंटू, जल्दी आओ, हमें ये जगह अभी छोड़नी होगी। रानू डर गई। उसने बिना सोचे समझे अपने बच्चों को लिया और उड़ चली। पीछे से कालू और गौरी जोर-जोर से हंसने लगे। उनकी चाल काम कर गई थी और उन्हें मुफ्त में बना बनाया घर मिल गया था। रानू जंगल के बीचों बीच पहुंची। धूप इतनी तेज थी कि जमीन से चिंगारियां निकल रही थी। चिंटू और पिंटू प्यास से तड़पने लगे। तभी एक हरा भरा और चमकता हुआ पक्षी उनके पास आया। वो था मिट्ठू तोता, जो जंगल का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था। राम राम रानू बहन, इतनी दोपहरी में बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत डरी हुई हो। मिट्ठू भाई, पीपल के पेड़ पर श्राप आ गया है। कालू भाई ने बताया। अब हम बेघर हैं। मेरे बच्चों को बहुत प्यास लगी है। कोई रास्ता दिखाइए। रानू बहन, तुम भोली हो, पर कालू बहुत चालाक। जंगल में कोई श्राप नहीं है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। पर घबराओ मत, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां धूप कभी पहुंच ही नहीं सकती। मिट्ठू रानू को जंगल के उस गुप्त हिस्से में ले गया जहां राजा का पुराना आम का बगीचा था। वहां एक आम इतना बड़ा था जैसे कोई बड़ा घड़ा हो। वो आम पककर इतना सख्त हो चुका था कि उसकी बाहरी दीवार लकड़ी जैसी मजबूत थी। ये देखो रानू, इसे शाही आम कहते हैं। इसका गूदा सूख चुका है, पर इसका खोल लोहे जैसा मजबूत है। अगर तुम इसके अंदर रास्ता बना लो तो ये दुनिया का सबसे ठंडा महल बन जाएगा।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रानू और मिट्ठू ने मिलकर काम शुरू किया। मिट्ठू ने अपनी मजबूत चोंच से आम के ऊपर एक छोटी खिड़की बनाई और रानू ने अंदर की सफाई की। धीरे धीरे वो आम अंदर से एक 2 मंजिला महल बन गया। नीचे बच्चों के सोने की जगह और ऊपर खाने का भंडार। कुछ हफ्तों बाद जंगल में गर्म हवाओं का तूफान लू चलने लगा। पीपल के पेड़ पर कालू और गौरी गर्मी से तड़प रहे थे। पेड़ के पत्ते झड़ चुके थे और वहां बैठना नरक जैसा था। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने रानू को धोखा दिया था। कालू जी, मैं मर रही हूँ। ये पीपल का पेड़ तो आग उगल रहा है। हमने रानू को भगाया था, पर अब हम खुद यहाँ नहीं रह सकते। चलो रानू को ढूंढते हैं। सुना है वो किसी ठंडे महल में रहती है। कालू और गोरी भटकते हुए आम के महल के पास पहुंचे। वो हैरान थे। आम के अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। रानू और मिट्टू वहां मजे से बैठे आम का रस पी रहे थे। रानू बहन, हमने श्राप का झूठ बोला था, हमें माफ कर दो। पीपल के पेड़ पर रहना अब नामुमकिन है। क्या तुम हमें इस महल के कोने में थोड़ी जगह दोगी? कालू, धोखेबाजों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुमने एक माँ और उसके बच्चों को धूप में तड़पाया था। नहीं मिट्ठू भाई, बदले की आग धूप से भी बुरी होती है। कालू भाई, आप अंदर आ सकते हैं, पर वादा कीजिए कि अब से आप किसी को धोखा नहीं देंगे। ये महल सबके लिए है। कालू और गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रानू से वादा किया कि वो अब से हमेशा मिलकर रहेंगे। मिट्ठू ने सबको दोस्ती का सबक सिखाया। उस दिन के बाद शाही आम का महल जंगल की सबसे खुशहाल जगह बन गई।